आज हम करेंगे अकाउंट करंट। पहले इसका मतलब समझिए। देखो क्या होता है कि कई बार ना दो पार्टीज के बीच में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत ज्यादा लेन देन होता है। सपोज आप मेरे सप्लायर हैं, कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं आपसे जो है माल लेता हूं और उसका पेमेंट करता हूं। ऑब्वियसली कभी पेमेंट क्या हो जाएगी जल्दी, कभी हो जाएगी लेट। तो होता क्या है कि पार्टीज ना आपस में डिसाइड कर लेती है कि देखो हमें अच्छा नहीं लगता हम आपको बार बार कहें कि आपकी पेमेंट लेट हो गई, आप पेमेंट दो, आप पेमेंट दो। आप हमारे पुराने कस्टमर हो, आप जब कंफर्टेबल हो पैसे दे दो, लेकिन अगर आप पैसे लेट दोगे ना तो हम आपसे ब्याज लेंगे, और अगर आप जल्दी दे दोगे हम आपको ब्याज देंगे। पेमेंट तो आपके थ्रू आई जानी है, हमें पता है, पर ऐसा परेशानी होती है कि बार बार अच्छा नहीं लगता हम आपको कहें। पुराने कस्टमरों पैसे दे भी देते हो, कभी आगे पीछे हो जाता है। जैसे टेलीफोन का बिल नहीं आता, आप लेट कर दो कोई दिक्कत नहीं, उनकी पेनल्टी है जमा करा छुट्टी। तो इस तरह से लोग सिस्टम बना लेते हैं। तो उसमें फिर क्या होता है कि हम आज वो तरीका सीखेंगे कैसे हम उस पीरियड का इंटरेस्ट निकालें। तो व्यक्ति सोचता है उस पीरियड का इंटरेस्ट अलग से मैथमेटिकली निकालना ज्यादा पेनफुल है, तो क्यों ना हम एक ऐसा तरीका बनाएं, ऐसा फॉर्मेट बनाएं जिससे हमारा इंटरेस्ट भी निकलाए और अकाउंट भी बना रहे। नहीं मेरी बात सुनो, तो उसी हम अकाउंट से ही इंटरेस्ट निकालें। पहले बताओ थीम समझ में आ गई। अकाउंट करंट का मतलब ही होता है कि जिसमें हलचल रहे। करंट मतलब क्या हो, हलचल। जैसे आप बिजली के सॉकेट में उंगली डाल दो तो आपके शरीर में हलचल नहीं हो जाती, करंट आ जाता है, तो करंट लग गया भाई साहब, हलचल हो गई ना। तो हलचल मतलब जिसके साथ बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन। ये मेथड हम वही फॉलो करें, यानी जिसका हमारा लेन देन काफी करंट है, यानी काफी उसके अंदर हलचल। तो पहले बताओ मीनिंग समझ में आ गया, धीरे धीरे समझेंगे ना। पहले मीनिंग में पढ़ के सुना देता हूं। The objective of preparing account current is to calculate interest payable to or receivable from the parties with which we deal on regular basis। अगर ना समझ में, जिनके साथ हमारा लेन देन रेगुलर होता है उनसे कितना ब्याज लेना है और कितना ब्याज देना है, इसका हिसाब किताब लगाने के लिए हम क्या बनाते हैं, अकाउंट करंट। Thus the purpose is to carry forward नेट बैलेंस इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट इफेक्ट टू द नेक्स्ट पीरियड। तो हम क्या करते हैं, जैसे इस महीने को हमने क्लोज किया तो इस महीने का जो भी हमारा ब्याज लेना या देना बनता था उसका हिसाब लगाया और नेट बैलेंस अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करो। तो अच्छी प्रैक्टिस तो क्या होती है कि हर मंथ हिसाब लगाओ और कैरी फॉरवर्ड करो। रिपीट, हर मंथ हिसाब लगाओ और कैरी फॉरवर्ड करो। ऑल्दो हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें 3 महीने में एक बार भी हिसाब वाला आ जाता है, तो ज्यादा प्रैक्टिकल क्या रहता है, हर महीने का हिसाब। Thus, in the next period, we are not concerned with interest computation of the previous period. पिछले निकाल लिया था, उसे कैरी फॉरवर्ड कर लिया, अब पुराना भूल जाओ। कैसा लगा बच्चे को, समझ नहीं? अच्छा, तो अब ये स्टेप में भाई साहब देखो, स्टेप तो समझाने में कोई फायदा नहीं, समझ तो आएंगे, कुछ पता ही नहीं। तो पहले मैं क्वेश्चन एक कराता हूं, उसके साथ जहां जहां स्टेप की जरूरत पड़ेगी वो समझाऊंगा। पहला तो स्टेप सबसे सिंपल है, वो तो सुन ही लो आप, प्रिपेयर अकाउंट इन अ नॉर्मल मैनर। ये तो सिंपल सा स्टेप है। तो पहले मैं नॉर्मल मैनर में अकाउंट ही बना के दिखा रहा हूं आपको, उसके बाद मैं आगे की कार्रवाई चालू करूंगा। ठीक है, अब ये ना इसका फॉर्मेट है, देखो ठीक। पहले आप इस अकाउंट को देखो, इसमें दो मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के, एक होता है प्रोडक्ट मेथड, एक होता है इंटरेस्ट मेथड। और बेटे मैं अभी कौन सा करा रहा हूं, गैस करके बताओ, गैस क्या करना है, ऊपर इतना बड़ा लिखा है प्रोडक्ट मेथड। देखो ये नॉर्मल कॉलम है जिनको आप परिचित हो, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये आपके चिर परिचित कॉलम है। इधर भी डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। बाकी आपके लिए एक्स्ट्रा कॉलम, 3 एक्स्ट्रा कॉलम बेटे किस साइड है, डेबिट साइड, और 3 एक्स्ट्रा कॉलम किस साइड है, क्रेडिट साइड। तो इन 3 कॉलम का चर्चा मैं थोड़ी देर बाद करूंगा, पहले मैं आपको नॉर्मल अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा, समझे। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे मेरी बुक का,